हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैंकिंग एज चैनल में। देखो यार, आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस कहें तो मेन पर्पस एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट है और इसके रिगार्डिंग जो टेंशन है, जो चिंता है, वो आप लोगों के तो ठीक है, आप मेरे फेस पे भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ होने में अब आप लोगों को कितना टाइम लगा, ये तो आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करने में 2 महीने लग गए हैं। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी को और आज हो गई है 22 अप्रैल। समथिंग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। मैं क्या थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को सुनना और ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन ख़त्म होंगे कब? जून में। तो आप लोगों ने जो 2 महीने का टाइम वेस्ट कर दिया है, जो 2 महीने का टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया है, उसको गेन करने का समय आ गया है, ठीक है। आप रीस्टार्ट करोगे तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी बनाओगे तो उसमें सेलेक्टेड हो जाओगे। और अगर ऐसे ही एक ही रिज़ल्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर बैठे रहोगे। अपने आप को पीछे हटाने से अच्छा है आगे बढ़ाओ, कुछ और करो। एक ही रिज़ल्ट के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपकी अगर कोई दूसरी स्किल है तो आप उस पर काम कर सकते हो। अब जैसे मैं हूँ, एसबीआई का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री नहीं बैठा। मैं, आप देख रहे हैं सब स्टेशन दिख रहा है आपको पीछे। सब स्टेशन में क्या, मैंने आईटीआई कर ली थी इलेक्ट्रीशियन से और बैंकिंग की तैयारी चल रही है 2019 से। समथिंग 4 से 5 साल हो गए हैं। कई बार प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। कई बार पीओ में मेंस क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू में रह गया, लेकिन तैयारी करना नहीं छोड़ा। और तैयारी करने, एग्ज़ाम देने के बाद एकदम क्विट भी नहीं करा, जो गलती आप लोग कर रहे हो। तो क्विट ना करो और अपनी डेली बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बनाओ। अभी अप्रैल चल रहा है और एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अप्रैल चल रहा है तो मई और जून 2 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं है, सारे एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में है, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 महीने का जो टाइम है, इसमें जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम का डेली बेसिस पर मॉक लगाओ और साथ में मेंस की तैयारी करते रहो। प्री का मॉक इसलिए लगाना है क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप ओनली मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो आपकी प्री में स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए प्री को मेंस के साथ लेके चलना है, क्योंकि प्री तो पहले स्टेज है ना। अगर हम मेंस पे फोकस करेंगे और प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो किस काम का मेंस। एक बार मेरे साथ आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में यही हुआ था। मेरा एग्ज़ाम था प्रयागराज में एग्ज़ाम था, 4th शिफ्ट थी और मैं सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं इंटरव्यू में रह गया था। एक बार प्री भी क्वालिफाई था, मेंस भी क्वालिफाई था, इंटरव्यू में रह गया था। तो मैंने सिर्फ मेंस पे फोकस करा। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मेंस की तैयारी कर लूँगा मैं अच्छे से और इंटरव्यू में जो कुछ क्वालिफाइंग 60, 70, 80 मार्क्स मिल जाएंगे और मेरा एग्रीगेट अच्छा स्कोर बन जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी थिंकिंग थी, लेकिन मेरी थिंकिंग गलत साबित हुई। मैंने प्री पे ध्यान देना छोड़ दिया था, तो क्या हुआ, मैं प्री में रह गया तो फिर काय का मेंस और काय का इंटरव्यू, है ना। इसीलिए अभी से मेंस की तैयारी तो करते रहो, साथ में प्री को भी लेके चलना। और जो लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी करते रहना। डिस्क्रिप्टिव के लिए मेन चीज़ क्या होती है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो
एंड टाइम पे आपसे कोई भी टॉपिक आ जाए लिखते बन जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन बात किस लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, SBI क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के लिए। तो SBI क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। रिज़ल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन आएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, 8,000 है। सेलेक्टेड कितने हुए हैं, 10 टाइम 80,000, 80,000, ठीक, 80,000। 80,000 में से फाइनल सिलेक्शन किसका होगा मेंस के बाद, 8,000 का होगा। आप ये एज्यूम करके चलो कि अगर आप 72,000 के अंदर आ गए तो आप तो वहीं के वहीं हो ना, आप तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए अपने आप को पीछे मत रखो, आगे बढ़ाओ। आगे कैसे बढ़ाना है, तैयारी करते रहना है, और जो आपकी स्किल है उस पर ध्यान देना है। अगर आपकी घर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप कोई जॉब वगैरह करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।